हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप 2 के कुछ लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में। सो वी ऑल नो कि इस वीक अपूर्वा यानी द रिबेल किड लॉकअप 2 के अंदर गई है एंड शी इज बीइंग एब्सोल्युटली हरसेल्फ, एकदम वैसी जैसे हमने उसको उसके वीडियोस में देखा है। वेदर यू लाइक हर और नॉट, ये तो हम सबको पता है कि शी विल बी सुपर फन टू वॉच इन एनी शो। गाइस, पिछले कुछ दिनों से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत गंदा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरे गले से क्या निकल रहा है, मेरी नोज से क्या निकल रहा है, नहीं मतलब मेरी नोज भी बंद है और मेरे कान भी बंद है, मुझे वॉल्यूम भी नहीं समझ आ रहा है। तो आज के लिए प्लीज मैनेज कर लो। ऐसे अगर मैं थोड़ा फंबल हूँ या मैं आधे वर्ड्स खा जाऊँ तो प्लीज यू नेवर नो। ट्रेटर्स के टाइम पे सूफी और अपूर्वा में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन ट्रेटर्स के बाद उससे भी अच्छी लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच। तो आई थॉट कि यहाँ पर आकर वो फुल ऑन लड़ने वाली है सूफी से, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शी जस्ट केम एंड शी वाज लाइक, ब्रो मैं आधे से लड़ने नहीं आई हूँ, वे चिल। मुझे तो क्या, सूफी को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई इसको क्या हो गया सडनली। बाकी ये तो देखो डीप डाउन सबको ही पता था कि वो आके कलेश तो सॉलिड मचाने वाली है एंड रादर अब तो उसको स्पेशली प्लेस किया गया टू मेस विद द कंटेस्टेंट्स। तो या व्हाई नॉट। भाई उसने आते ही 1 मिनट भी नहीं लगाया, शी स्ट्रेट अवे वेंट टू शिवांगी एंड शी वाज लाइक, ब्रो यू डोंट नो अर्शद इज फुल्ली इन लव विद यू। और शिवांगी फुल ऑन शॉक्ड। फिर उसको शिल्पा का बता दिया कि यू नो शिल्पा जी कह रही थी कि तुम तो जिस भी सीरियल में जाती हो उसी के को एक्टर से तुम्हारा अफेयर हो जाता है। भाई शिवांगी और ज्यादा शॉक्ड। मुझे लगता है इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर शिल्पा जी को ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए था। दैट वाज वेरी बैड फॉर हर कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली ये सब सुन के शिवांगी गॉट राइल्ड अप और उसने पूरे हफ्ते क्या बैंड बजाई है शिल्पा की। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शिवांगी जैसी लड़की इतना झाड़ सकती है किसी को। आई कंप्लीटली अग्री कि जो भी शिल्पा ने बोला वो सब काफी गलत था, लेकिन जो शिवांगी ने बोला इन रिटर्न, जैसे कि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए शायद आपको बाहर काम नहीं मिलता, ये सारी बातें भी गलत ही थी यार। आई मीन लड़ो, कोई आपको लड़ने से नहीं रोक रहा, फुल ऑन लड़ो, लेकिन थोड़ा सा सोच के नहीं बोलना चाहिए। फिर अपूर्वा ने श्रेया की बैंड बजाई आते ही। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने ये चीज नोटिस की है या नहीं कि अपूर्वा के सामने श्रेया कुछ ज्यादा ही स्वीट नहीं बन रही है, एज इफ शी रियली वांट्स अपूर्वा टू बी हर फ्रेंड एंड जॉइन हर ग्रुप। बिकॉज ये तो काफी अनयूजुअल है कि जिस तरीके से बात बात पर श्रेया को क्लॉक कर रही है अपूर्वा, उसके बाद भी श्रेया चुप है और कुछ नहीं बोल रही है। कोई और होता तो भाई वो कच्चा खा जाती उस बंदे को, बट अपूर्वा को उसने छोड़ दिया समहाउ। आई डोंट नो व्हाई। अपूर्वा और श्रेया का भी बाहर का ही कोई बहुत छोटा सा सिली सा बीफ है जो इस घर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। श्रेया ने ऐसा कुछ किया नहीं है अपूर्वा के साथ, जितना अपूर्वा उससे भिड़ रही है और लड़ रही है, उसको सुना रही है, उसको क्लॉक कर रही है। रादर शी वाज ओनली ट्राइंग टू मेक अपूर्वा हर फ्रेंड, बट क्लियरली अपूर्वा डजंट वांट दैट। आई वुड से शिल्पा एंड श्रेया आर डूइंग वे बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। सही कर रहे हैं या गलत उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना उसकी वजह से भाई शो को बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो। भाई इस पूरे वीक जो शिल्पा की दहशत से लॉकअप कांपा है, दैट वाज रियली एक्साइटिंग टू सी। ये तो देखो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि आई एम नॉट अ शिल्पा शिंदे फैन, लेकिन इस वीक मैंने उनको बहुत ही डिफरेंट लाइट में देखा है। देखो ये तो मैं भी मान रही हूँ कि वो बार बार हरकतें करके एंड कंटेंट देने के चक्कर में, मजाक मस्ती के चक्कर में दूसरों की पेनल्टी लगवा रही थी, व्हिच वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग बाय द वे। बट जब वो जेन्युइनली हर्षद की हेल्प करने गई कुकिंग में, तब जब सब लोग उन पे चढ़ गए, दैट वाज रियली बैड यार। तब तो गलती से पैसे कटे थे, तब भी सबने कितना सुनाया उनको। एंड द वे शी क्राइड आफ्टर दैट, ऐसे अकेले बैठ के छुप छुप के, यार मेरे को बहुत बुरा लगा। आई गेस वो भी एंटरटेनमेंट के लिए करती है ज्यादातर चीजें, लेकिन कई बार लाइंस क्रॉस हो जाती है और लोगों को बुरा लग जाता है। एंड ये बात एक्चुअली मुझे तब रियलाइज हुई जब अपूर्वा ने बोला कि क्यों शिल्पा जी भी तो राम जी की एज की है, लेकिन हमेशा राम जी को सब कुछ मिल जाता है, शिल्पा जी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती रहती है। क्यों सबसे कम खाना वो खा रही है और क्यों वो ही रोज फ्लोर पे सो रही है, उनकी तरफ कोई एम्पैथी क्यों नहीं दिखा रहा। एंड आई वाज लाइक, हाँ भाई ये तो एकदम सही बात है, इनको तो एक्चुअली विलेनाइज कर दिया पूरे घर ने। आई मीन आई डोंट नो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना अपने व्यूज। एंड श्रेया भी बेचारी उनके साथ पिस जाती है, क्योंकि इस वीक तो उसने ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं, वो सिर्फ रेपरकशंस झेल रही थी शिल्पा के एक्शंस के। बिकॉज ऑन हर ओन तो वो टास्क भी अच्छे करती है और उसका गेम भी काफी अच्छा चल रहा है। अपूर्वा ऑल्सो क्लॉक्ड मिस्टर राम कपूर। आई पर्सनली थिंक ही इज वेरी वियर्ड इन द गेम एंड एज अ पर्सन बोथ। भाई एक तो वो किसी के सगे नहीं है, वो तो खुले में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ मैं तो दोनों तरफ से खेलता हूँ, और अगर मुझे सबकी फ्रेंडशिप से बाय चांस बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं तो आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। फूड और कंफर्ट में भी वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करते, उनको प्रॉपर मील, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर प्रोटीन, कॉफी सब कुछ मिलता है यार। भले ही पूरा घर इधर से उधर हो जाए, राम कपूर को सबने प्रायोरिटी बना रखा है। ये तो अब जाके उनकी टीवी गैंग शिवांगी, हर्षद, धीरज ऊपर को रियलाइज हो रहा है कि दे आर बीइंग यूज्ड। और ये भी एकदम सही बात कही अपूर्वा ने कि भाई इनकी एक्चुअल रियलिटी ना शिल्पा शिंदे के सामने ये निकलती है, क्योंकि वो पता नहीं किस लेवल पे ट्रिगर कर देती है इनको। प्लस प्लीज लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, व्हाई इज ही सो टची यार। आई डोंट नो हाउ शिवांगी इज ओके विद इट, लेकिन बिल्कुल सही किया श्रेया ने दैट शी एक्चुअली कॉल्ड इट आउट कि भाई ये क्यों बार बार लड़कियों को ऐसे हग और किस करते हैं यार, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। आई मीन भले ही आप बोलते हो दे आर लाइक योर किड्स, बट इट्स स्टिल नॉट ओके। इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से तो कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा यार। यू शुड रियली लर्न टू रिस्पेक्ट दैट लाइन। दूसरा, मुझे ये पैम और आकांक्षा चमोला की इक्वेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अच्छी खासी फ्रेंड्स है दोनों, ये सडनली ऐसे लेस्बियन एंगल क्यों दे रही है इसको। ब्रो व्हाई कांट यू बी डिसेंट बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपको अटेंशन के लिए क्यों करना है ये सब कुछ, इट्स वेरी चीप। पैम मुझे कहीं कहीं एक्चुअली
काफी फनी लगती है, स्पेशली जब वरुण, आकांक्षा चमोला और पैम साथ में होते हैं, तब इट इज अ लाफ रायट। बट सडनली आई हैव नोटिस कि पैम बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करने लग गई है लोगों की, एंड शी इज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल। रादर ये सेंसिटिव होने वाली क्वालिटी मैंने आकांक्षा चमोला में देखी है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, खाना वाना भी बना देती है, ऐसे सेल्फलेसली चीजें कर देती है, लोगों के लिए एफर्ट्स करती है, एंड दोस्तियां भी उसकी काफी जेन्युइन ही है सबसे घर में। मजाक मस्ती भी काफी ज्यादा करती है, लेकिन कई बार ओवर द टॉप भी हो जाता है, बट स्टिल ओके। द प्रॉब्लम इज कि आकांक्षा सिर्फ पैम के साथ ही दिख रही है, एंड लास्ट 2 वीक्स में तो लिटरली आकांक्षा चमोला दिखी ही नहीं है। सो आई जस्ट होप कि अब थोड़ा सा टाइम ही रह गया एंड शी पुल्स अप हर सॉक्स एंड एक्चुअली प्लेज हर गेम। एंड लेटर चमोला ने वो फाइल्स वाले टास्क के बाद शिवांगी को बोला कि पैम को लेके मेरे को थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं, बिकॉज शी वाज़न्ट पुटिंग एनी एफर्ट इन द टास्क। एंड सेम वो टावर वाले टास्क में था, वो लास्ट के 5 मिनट्स में दूसरों के टावर तोड़ने में लगी हुई थी रादर देन बिल्डिंग हर ओन। और फिर जब आकांक्षा चौधरी वापस आई तो उसने तो क्लियरली बोल दिया कि पैम तो सब कुछ कंटेंट के लिए ही करती है, एंड वो मेक श्योर करती है कि सारी लाइमलाइट उसी के ऊपर रहे। तो ये सुन के चमोला वाज टेकन अबैक एंड शी वाज एक्चुअली हैविंग डाउट्स कि पैम और उसकी फ्रेंडशिप जेन्युइन है भी या नहीं। और क्योंकि आकांक्षा चौधरी ने वापस आके ये बात सबके सामने बोल दी, तो पैम और उसके बीच में इश्यूज शुरू हो गए। एंड नाउ पैम रादर वांट्स लॉयल्टी एंड आकांक्षा चमोला उसको कन्विंस करने में लगी हुई है। बट इजंट दिस सपोज्ड टू बी द अदर वे अराउंड? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट इस पूरे वीक चमोला काफी वीक दिखी है, और गैंग लीडर बनने के बाद जो उसने टास्क भी किए वो भी अच्छे नहीं किए। हर टीम लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। शिवांगी और हर्षद की इक्वेशन भी अभी तक भाई किसी को समझ ही नहीं आ रही है। सो आई विल गो बाय व्हाट द ऑडियंस सेज कि शिवांगी के लिए हर्षद एक बहुत अच्छा दोस्त है, बट हर्षद लाइक्स हर अ लॉट एंड ही आल्सो एक्ट्स वेरी वियर्ड अराउंड हर। को लगी हुई है, उसके बैक में दर्द है। ये क्यों करता है भाई ऐसे? तुम्हें आज 108 नाम लिखेंगे जाफर। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन। हर्षद को कौन समझा सकता है कि भाई आप ऐसी हरकतें करते हो इसलिए बाकी लोग आपको कॉल आउट करते हैं। आप गेम शिवांगी के लिए खेलते हो, पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, टास्क में उसको जिता देते हो, उसके आर्गुमेंट तक में जबरदस्ती खुद कूद जाते हो, जो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो आपको फराह खान से लेके सारे इनमेट से लेके जो जनता जूरी बाहर से हिना और उर्फी आए थे वो भी बोल चुके हैं कि हर्षद शी कैन हैंडल हरसेल्फ। बट दिस मैन डजंट स्टॉप एंड दैट होल शिल्पा से योगा मैट मांगने वाला सीन वाज सो अनकॉल्ड फॉर। जिम का मैट लेके सो रही है और उसके बाद ओवर स्मार्ट बन रही है। इट लुक्ड एज इफ वो लड़ने की इंटेंशन से ही गया था शिल्पा के पास, एंड ही डिडंट इवन नीड द मैट। हाँ वो पॉइंट बिल्कुल सही था कि हर्षद ने उसको सुना दिया कि भाई क्या लबड़ करते रहते हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उसकी शादी की उम्र है, ऐसे रूमर्स मत फैलाओ। दोस्त उसका। इट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट जिस तरीके से वो आया था वो मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज आप लाइट्स आउट होने का वेट क्यों कर रहे हो एंड सडनली यू आर आस्किंग फॉर अ योगा मैट एंड देन उस बहाने से आप लड़ना शुरू कर रहे हो। इससे अच्छा तो जब उसने बोला था उसको तभी सुना देते। पर उसके बाद हर्षद और शिवांगी ने क्या बातें सुनाई है शिल्पा को, ओ माय गॉड। और भाई वरुण और आकांक्षा चौधरी ने जो सीक्रेट रूम में मजे किए ना, जो मजा आया वो देख के मैं क्या ही बताऊं तुमको, इट वाज सो मच फन। बट मेरे को लगता है आकांक्षा को वापस आके जितना कलेश करना चाहिए था, जितने सारे पॉइंटर्स उसके पास थे, जितनी फुटेज उसने देखी थी, वो उसने यूटिलाइज नहीं किया, उतने कलेश तो नहीं किए। शी कुड हैव डन सो मच मोर। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि योगेश और आकांक्षा दोनों जब साथ में होते हैं तो इनका गेम बेटर होता है, एंड एक भी चला जाता है दोनों में से तो भाई दूसरा वाला एकदम खुश हो जाता है। सो मे भी योगेश के जाने का उसको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, एंड वो अपने फुल पोटेंशियल से गेम तो नहीं खेल रही है। धीरज सुपर का आई नो एक बहुत बड़ा फैन बेस है बाहर, बट अपेरेंटली गेम में मैंने उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। आई अंडरस्टैंड ही इज नॉट द पर्सन जो हर चीज में घुसे या फिर दिखने के लिए लड़ाइयां करे, बट ये गेम ही ऐसा है कि आपको दिखने के लिए चीजें करनी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल नॉट शो यू एट ऑल। रादर आई थिंक धीरज की वाइफ इतनी चर्पी और इतनी टॉकेटिव है, उसको यहाँ पर होना चाहिए था धीरज की जगह। शी इज बेटर सूटेड फॉर दिस शो एज अ कंटेस्टेंट। एंड सेम गोस फॉर सूफी। भाई अब ना मेरी बस हो गई है, ये बंदा कुछ करके राजी नहीं है यार। ऑल आई सी हिम डूइंग इज कंप्लेनिंग। ना वो कोई टास्क अच्छे से करता है और ना ही उसका कोई गेम प्ले अच्छा है। उसको अभी तक लग रहा था उसने लॉकअप के अंदर काफी सारे दोस्त बनाए हैं, लेकिन वो मिथ भी उसकी बस्ट हो गई वीकेंड पर, जब उसको पता चला कि पूरे घर ने उसको सेव किया इंस्टेड ऑफ हर्षद। तब जाके उसको गेम समझ आया कि ओ ये लोग ज्यादा कंपेटिटिव लोगों को पहले निकाल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट मी हियर, नॉट बिकॉज आई एम देयर फ्रेंड। हिना और उर्फी वाला जो वीकेंड का सेगमेंट था वो भी मुझे काफी अंडरवेलमिंग लगा, बिकॉज प्रोमोज में तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं क्या ही तबाही हो जाएगी, क्या ही लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। इट वाज वेरी ब्लैंड। बाकी वो जो एंड में अपूर्वा ने बोला कि हम लोग आपस में लड़ के थक गए हैं, अब हम मेकर्स से लड़ने वाले हैं और हम बगावत करने वाले हैं, दैट वाज सो मच फन टू सी। जो इन्होंने पैसे वेस्ट किए हैं, जो सारे मैट्रेसेस बाहर निकाल के दे दिए, वॉशरूम्स खोल दिए पूरे टाइम, वो देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने अभी तक सिर्फ संडे तक के ही एपिसोड्स देखे हैं, उसके अगले मंडे ऑनवर्ड्स वाले एपिसोड्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी संडे वाले एपिसोड में ही हर्षद एलिमिनेट हो गया था,
एंड अब सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं इस शो में और अगले 2 वीक्स में क्या होने वाला है उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं। सबसे पहले तो हर्षद और योगेश रावत वापस आने वाले गेम के अंदर। आई थिंक उनका कोई कमबैक टास्क होगा सूफी और धीरज के अगेंस्ट, जिसमें वो उन दोनों को हराकर वापस री एंटर करेंगे शो के अंदर एंड अपेरेंटली सूफी और धीरज एलिमिनेट हो जाएंगे। बाय द वे आई एम सो ग्लैड कि सूफी फाइनली घर जाएगा यार, बिना बात के लोग उसको सेव करे ही जा रहे थे अभी तक। सबसे कम कंट्रीब्यूशन अगर इस पूरे लॉकअप में किसी का रहा है ना तो वो सूफी है। ही शुड हैव गॉन इन द फर्स्ट 2 वीक्स ओनली। सिंस अपूर्वा इज एन इन्फॉर्मर तो वो भी जल्दी बाहर आने वाली है, बिकॉज अपेरेंटली बाहर आते ही मैडम अपनी एंट्री वीडियो पे रिएक्ट कर रही थी एंड उनके किसी फ्रेंड ने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, सो द पीपल गॉट टू नो कि ये ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। बाकी अभी ये वीक होने वाला है द विजिटर्स वीक और सब कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं। लाइक हर्षद को सपोर्ट करने आएंगे अर्जुन बिजलानी और वो इवेंचुअली उसको सेव भी करेंगे। आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने आएंगी नेहल चुड़ासमा एंड शी विल सेव हर टू। वरुण को सपोर्ट और सेव करने आएंगे आरुष भोला। योगेश को सपोर्ट और सेव करने आएंगे सौरभ बेदी एंड राम कपूर को सपोर्ट और सेव करने आएंगी उनकी वाइफ गौतमी कपूर। शिवांगी जोशी को सपोर्ट और सेव करने आएंगी जन्नत जुबैर। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शिल्पा शिंदे को सपोर्ट करने की जगह क्लॉक करने आएंगे विकास गुप्ता। इनकी तो डे 1 से दुश्मनों वाली इक्वेशन है भाई। बिग बॉस से देखते हुए आ रहे हैं हम इनकी इक्वेशन कितनी अगली है। तो इनको शिल्पा को सपोर्ट करने के लिए कोई भी और नहीं मिला, मतलब व्हाई विकास गुप्ता ब्रो, दैट्स सो वियर्ड यार। तुमको उसको निकालना है तुम ऐसे ही निकाल दो, बिकॉज ऑब्वियसली विकास हेट्स शिल्पा एंड वो उसको एट रिस्क ही करके गया है। एंड सेम विद पैमिला, दे गॉट लेली फॉर पैमिला यार। पूरे देसी ब्लिंग में अगर पैमिला की किसी से भसड़ हुई थी तो वो थी ये ट्विन सिस्टर्स एंड आप उनमें से एक को ले आए इसको सपोर्ट करने के लिए एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस लेली भी पैम को एट रिस्क ही करके गई है। एंड लास्टली आकांक्षा चौधरी के लिए ये लोग लाए सुजैन को। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब भाई स्पिरिचुअला के फिनाले पे कम लड़ाइयां हो गई थी क्या कि यहाँ भी उसको ड्रैग करके लेके आना है तुमको। दिस इज रियली अनफेयर यार। देखो वैसे तो सुनने में ये है कि सुजैन ने आकांक्षा को बोला है कि मैं यह चीजें सॉर्ट करने आई हूँ, आई डोंट वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, लेकिन जो भी तूने किया उसकी अकाउंटेबिलिटी तेरे को लेनी चाहिए। और यही सब फालतू बातें हो रही थी एंड इवेंचुअली इन दोनों में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया एंड उसी के चलते सुजैन ने भी आकांक्षा को एट रिस्क डाल दिया एज इफ वी डिडंट ऑलरेडी नो दैट। और उसी के बाद आकांक्षा चौधरी एलिमिनेट भी हो गई है एंड सिंस अब टाइम कम बचा है तो ये लोग फटाफट मल्टीपल लोगों को एलिमिनेट करे जा रहे हैं। सो अब आकांक्षा चौधरी के बाद एलिमिनेट होने वाले हैं वरुण और शिल्पा शिंदे और मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले 2 वीक्स ना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। ऐसे फटाफट चीजें होंगी एंड इट विल बी सो एक्साइटिंग टू वॉच। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो या नहीं और आप लॉकअप में अभी तक किसको सपोर्ट कर रहे हो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।